जय हो जय हो जय हो मेरे प्यारे प्यारे बब्बर शेर और शेरनियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो आज हम लोग बात करेंगे अंडर 10 मिनट्स रिवीजन ऑफ लाइट। और लाइट में तीसरा पार्ट आज हम लोग देखने जा रहे हैं। किसका? रिफ्रैक्शन से अब शुरू करेंगे। ठीक है, अब हम लोग किससे बात शुरू करेंगे? रिफ्रैक्शन से। तो आइए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन हमने देख लिया था। इस बार बारी क्या है? रिफ्रैक्शन की। तो रिफ्रैक्शन में देखोगे तो यहां पे क्या है? चेंज ऑफ मीडियम। चेंज ऑफ मीडियम ऑफ ट्रेवल फॉर लाइट। लाइट के मीडियम का चेंज होने का, ट्रेवलिंग मीडियम जो है वो चेंज होने पे ही आता है। ठीक है। सो वेन एवर light goes from one medium to another, it bends its path. उसका पाथ टेढ़ा हो जाता है, बेंड हो जाता है। इसी को कहा जाता है रिफ्रैक्शन। इसी को क्या कहा जाता है? रिफ्रैक्शन। सही बात है। दैट इज व्हाट वी कॉल एज रिफ्रैक्शन। बहुत अच्छे। देखिए, जैसे कि कोई रे ऑफ लाइट ये ऐसे ट्रैवल करती हुई जा रही है, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है? बेंडिंग हो जाती है। जैसे ये इस मीडियम में जाएगी, मान लो एक ग्लास है, तो इसमें क्या हो गया? बेंडिंग हो गई। और फिर जब ये निकलेगी तो निकलते टाइम वापस से मीडियम चेंज हुआ तो फिर से बेंड होगा। बोलो यार, यस और नो, है ना। अब ये जो बेंड है वो कैसा होता है, इस पे हम लोग एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। राइट, ये बेंड वो कैसा होता है, इस पे हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, तो ये क्या है बच्चों? नॉर्मल्स है। नॉर्मल N1 N2। ये क्या कहलाती है? इंसिडेंट रे। क्या कहलाती है? इंसिडेंट रे। ये वाली है रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्शन होने के बाद। और ये वाली बाहर निकल गई तो इमर्ज हुई, यानी कि इमर्जेंट रे। सही है। यहां जब आप देखोगे तो ये वाला एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये वाला कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है पैरेलल लाइंस, ये भी क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अरे हाँ या ना। और ये वाला क्या हो जाएगा? इमर्जेंट एंगल। ई आई इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ई इमर्जेंट एंगल या एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो ये सारे इसमें मेंशंस हैं, है ना। अब यहां पे हम लोग साइन आई और साइन आर के टर्म्स में लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन देखेंगे, स्नेल्स लॉ। यहां पे देखिए, अच्छा एक चीज और, ये है मीडियम 1, ये है मीडियम 2। ये मान लो मीडियम 3 बोल दो या मीडियम 1 बोल दो, मीडियम 3 बोल दो। ठीक है, कॉपी करो एक बार, फिर आगे चलते हैं। कर लिया? देखो, मीडियम 1 is optically rarer than medium 2, and medium 3 is also optically rarer than medium 2। अब देखो इसमें क्या हो रहा है। तो इसमें आरटीडीसी प्रिंसिपल याद रखना। क्या बोलता है? जब भी लाइट रेयरर से डेंसर जाएगी तो वो हमेशा सेंटर की तरफ जाएगी। सेंटर यानी कि नॉर्मल। So whenever light travels from rarer medium to denser medium,
इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। और जब भी उल्टा डेंसर से रेयरर जाएगी तो ये नॉर्मल से दूर हो जाएगी। आई बात समझ में? हाँ या ना? बढ़िया। फिर आता है स्नेल्स लॉ। ये कहता है साइन आई अपॉन साइन आर, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इज इक्वल टू म्यू। म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सही है? इज इट क्लियर? हाँ या ना? म्यू 2 1 है ये। अब म्यू 2 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to the medium 1, सेकंड के रिस्पेक्ट में पहले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ गए? सेकंड का फर्स्ट के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 1। तो ये है आरटीडीसी प्रिंसिपल। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू म्यू 2 बाय म्यू 1। खत्म। इज इट क्लियर? हाँ या ना? तो ये हमारा निकल के आया। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू अगर खाली लिखा है तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये कैसे दिया जाता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, वैक्यूम अपॉन मीडियम। राइट? कॉपी कर लो इसे। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होगी और वैक्यूम इज ग्रेटर देन मीडियम, देयरफॉर ये जो म्यू की वैल्यू है ये ग्रेटर देन 1 होती है। अब देखो, जैसे कुछ देख लो, एयर के लिए ये 1.00033 होती है, तो ऑलमोस्ट 1 ले लेते हैं। वाटर के लिए इसकी वैल्यू हो जाती है 1.33 या 4/3। ग्लास के लिए यही चीज हो जाती है 1.5 या 3/2। वहीं अगर हम डायमंड की बात करें तो डायमंड में यह हो जाता है 2.42, बहुत ज्यादा है। डायमंड चमकता भी ज्यादा है, लाइट अंदर ही रह जाती है। चलो नेक्स्ट। अब देखो, म्यू 2 का 1 के रिस्पेक्ट में, 1 का 2 के रिस्पेक्ट में के इनवर्स होता है। सही है? इज इट क्लियर? यहां पे अब हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज पढ़ते हैं, लेंसेज के रिफ्रैक्शन। अच्छा, एक और चीज, ऑप्टिकली डेंसर, और या हम कहें ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी एंड मास डेंसिटी आर डिफरेंट। ध्यान रखना, ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी अलग अलग होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, डेंसिटी ऑफ केरोसिन 900 के आसपास होती है। स्पेलिंग गलत है, केरोसिन इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। समझे? तो ये वाली डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी का कोई लेना देना नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। ये बात समझ में आ गई? लास्ट में जान लो लेंसेज क्या होते हैं। ये वो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ये वो ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो कि फैसिलिटेट करते हैं द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इन्हीं पे हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज तक इतना ही रिवीजन काफी है। ओके, कॉपी कर लें। थैंक यू सो वेरी मच।